फर्स्ट ट्रिमेस्टर देख लिए थे। उसके बाद सबसे बढ़िया था फर्स्ट ट्रिमेस्टर, तो किसी का जिंदगी बचाना था, अब जिंदगी को देखना है। तो हम लोग अब देखेंगे सेकेंड ट्रिमेस्टर। फर्स्ट ट्रिमेस्टर इम्पोर्टेंट नहीं है, बट सेकेंड ट्रिमेस्टर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सेकेंड ट्रिमेस्टर को ही लेवल 2 या एनामोली कहते हैं, समझा। सेकेंड ट्रिमेस्टर को ही एनामोली या लेवल 2, जिसमें पता चलता है कि बच्चे का कोई साइड इफेक्ट चाहे कुछ भी हो, जीनेटिकल डिसऑर्डर कुछ भी, ये लेवल 2 में ही पता चलेगा। तो हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट ट्रिमेस्टर 0 से लेके 12 तक, उसके बाद था सेकेंड ट्रिमेस्टर 0 से लेके 27 तक, कितना से 13 से लेके 27 तक, या कहीं कहीं 28 भी देता है, लेकिन हम लोग लेके रेंज चलेंगे 13 से 27। 13 से 27 जो पीरियड होता है प्रेगनेंसी का, यह सबसे महत्वपूर्ण होता है किसी भी औरत के लिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट ट्रिमेस्टर में क्या होता है कि महिलाओं को ज्यादातर परेशानियां नौजिया और वोमिटिंग, ये तो ज्यादातर देखते हैं, मॉर्निंग सिकनेस। लेकिन जब महिला सेकेंड ट्रिमेस्टर में चली जाती है तो ये सब धीरे धीरे कम हो जाता है, और इसी ट्रिमेस्टर में बच्चा पहली बार माँ के कोख में लात मारता है, जिसको हम किकिंग कहते हैं। पहली बार बच्चा माँ के गर्भ में ही लात मारेगा, तो महसूस होगा इसी पीरियड में, सेकेंड ट्रिमेस्टर में 18 वीक जब होगा, तब उस समय बच्चे का जो पहला किकिंग है महसूस होने लगता है। तो जो सेकेंड ट्रिमेस्टर है यह गोल्डन पीरियड है महिलाओं के लिए। गोल्डन पीरियड इसलिए है क्योंकि इस ट्रिमेस्टर में महिलाओं को उल्टी, इसको नौजिया और वोमिटिंग कहते हैं, ये धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, मॉर्निंग सिकनेस खत्म हो जाएगा, और ग्रिडी यानी कि चक्कर आना भी बंद हो जाएगा। इसमें सेकेंड ट्रिमेस्टर में पहली पॉइंट है वोमिटिंग, और तो और थकान, नौजिया और वोमिटिंग, वीकनेस धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। ये नहीं करे कि पूर्ण रूपेण समाप्त हो जाएगा, लेकिन फर्स्ट ट्रिमेस्टर की अपेक्षा सेकेंड ट्रिमेस्टर में कम हो जाएगा। उसके बाद है चक्कर। चक्कर भी जो आता था फर्स्ट ट्रिमेस्टर में, इसमें कम हो जाएगा। उसके बाद और कुछ तकलीफें हैं, सारी चीजें तकलीफें धीरे धीरे कम हो जाएगी, किसमें? सेकेंड ट्रिमेस्टर में। इसलिए महिलाओं के लिए सेकेंड ट्रिमेस्टर गोल्डन पीरियड होता है। अब हम देखेंगे कि जब सेकेंड ट्रिमेस्टर होता है तो माँ के गर्भ में क्या क्या बदलाव होता है, चाहे माँ में क्या क्या बदलाव होता है। तो पहला बदलाव है पेट का आकार का बढ़ना। जो जब बच्चा धीरे धीरे डेवलपमेंट करेगा तो ये जो है क्या करेगा, एब्डोमेन की अपना आकार में चेंजिंग करेगा, क्योंकि बच्चा का विकास धीरे धीरे हो रहा है। इसलिए इसमें क्या होगा, माँ के पेट का क्या होगा, जो साइज है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है, और तुम बाहर से भी देखेगा तो तुमको पता चल जाएगा कि माँ गर्भवती है। उसके बाद है भूख पहले से बढ़ जाता है। जिस समय माँ फर्स्ट ट्रिमेस्टर में कम खाना खाती थी, लेकिन बच्चा का विकास के लिए प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए, क्योंकि उस समय प्लेसेंटा का विकास पूर्ण रूपेण तो हुआ नहीं था, 12 वीक के बाद ही था ना। तो जब बच्चे का विकास पूर्ण रूपेण हो जाए, धीरे धीरे प्लेसेंटा का विकास हो जाए, तो उस प्लेसेंटा के माध्यम से बच्चे को भोजन मिलेगा या नहीं। तो जब बच्चे को भोजन चाहिए तो जाहिर सी बात है कि माँ को भूख लगेगा, क्योंकि जो न्यूट्रिशन माँ ले रही है वो जा रहा है कहाँ, बच्चे के पास, तो उसको पूर्ति करने के लिए कहाँ से होगा, तो माँ को भूख ज्यादा लगता है और पेट के आकार में चेंजिंग होता है। उसके बाद है भ्रूण की हलचल, यानी कि भ्रूण की मूवमेंट, और ट्विकिंग, यानी कि जब पहली बार बच्चा माँ के गर्भ में पैर मारता है, कि क्या होगा,
महसूस होने लगता है। तब 18 से 20 वीक में, तो 18 से 20 वीक किसका टैली कर रहा है? सेकेंड ट्रिमेस्टर का। उसके बाद है माँ के जो स्तन है जिससे बच्चा दूध पीता है, उस स्तन में क्या होगा? दूध बनने की तैयारी हो जाएगी, उसका भी साइज चेंज हो जाएगा। हम लोग जानते थे कि ब्रेस्ट में चेंजिंग होगा, जब माँ गर्भ बनेगी तो ब्रेस्ट में चेंजिंग होगा, लेकिन जब सेकेंड ट्रिमेस्टर होगा तो धीरे धीरे माँ का जो ब्रेस्ट है उसमें दूध बनने लगेगा। कब? सेकेंड ट्रिमेस्टर में। ये सारी बदलाएं सेकेंड ट्रिमेस्टर में। उसके बाद जो पीठ है और पैर है उसमें दर्द रहने लगेगा, हल्का हल्का, पूरा नहीं, हल्का हल्का। और क्या होता है कि तो माँ का था, लेकिन भ्रूण का भी तो विकास होगा, फिटल का भी तो विकास होगा। तो जब फिटल का विकास होगा तो 14वां हफ्ता, यानी कि सेकेंड ट्रिमेस्टर खत्म होते ही, सेकेंड ट्रिमेस्टर खत्म होते ही, क्योंकि हम फर्स्ट ट्रिमेस्टर खत्म होते ही सेकेंड ट्रिमेस्टर में, क्योंकि हम फर्स्ट ट्रिमेस्टर में क्या मेजर कर रहे थे? CRL। तो जब CRL मेजर इसलिए कर रहे थे क्योंकि उस समय बेबी का पूर्ण रूपेण विकास नहीं हुआ था, चल रहा था धीरे धीरे लेकिन नहीं हुआ था। तो जैसे ही सेकेंड ट्रिमेस्टर हुआ, 14 वीक हुआ, उसमें जो बेबी का क्या होता है, जो फेस है, एक चेहरा स्पष्ट क्लियरली विजुअलाइज होगा, एकदम दिखने लगेगा फर्स्ट ट्रिमेस्टर के, सेकेंड ट्रिमेस्टर के 14वां वीक में। उसके बाद है 16वां वीक। तो हम लोग जान रहे थे कि ठीक है, फर्स्ट ट्रिमेस्टर में बच्चे का जब हम देख रहे थे, बच्चा 8 से 9वां वीक जाते जाते 10वां वीक बच्चे का लिम्ब का ग्रोथ होने लग रहा था, लेकिन लिम्ब का तो ग्रोथ हो रहा था, लेकिन इस समय लिम्ब का मजबूत होने लगता है। तो ग्रोथ हुआ, लेकिन ग्रोथ और हार्ड में अंतर है। किसी चीज को ग्रोथ हुआ, विकास हुआ, लेकिन विकास होने के साथ साथ मजबूती हो। ठीक है, हम कहीं पर भी खंभा गाड़ दिए, गड्ढा खान के खंभा गाड़ दिए, उसको हम बढ़िया से दरियाए नहीं, जो भी करते हैं, तो क्या वो खंभा तेज हवा के झोंका में टिक पाएगा? नहीं ना। उसको हम बढ़िया से मजबूती कर देंगे तो टिक पाएगा कि नहीं? तो हम जानते हैं कि फर्स्ट ट्रिमेस्टर में बच्चे का लिम्ब का विकास हुआ था, लेकिन मजबूती सेकेंड ट्रिमेस्टर में आके मिलेगा, और वो भी 16वां वीक। उसके बाद 18 से 20 हफ्ते में भ्रूण की गतिविधियां माँ है वो महसूस करने लगेगी, उससे पहले महसूस नहीं करेगी। जो फर्स्ट ट्रिमेस्टर होता है उसको उतना एहसास नहीं होगा, लेकिन सेकेंड ट्रिमेस्टर जैसे ही गया, जैसे ही सेकेंड ट्रिमेस्टर में गया, माँ को क्या होगा उसके बारे में पता चलने लगता है कि माँ, जो बच्चा है फ्रीली मूवमेंट कर रहा है, किकिंग कर रहा है। एक मूवी देखा था 3 इडियट, तो उसमें आमिर खान जाता है भेंट करने अपनी गर्लफ्रेंड से, तो उस समय रात में वो कहता है, जब कुछ होता है तो ऑल इज वेल, जब ऑल इज वेल बोलता है तो बच्चा क्या करता है? किकिंग मारता है। तो उस समय जो था सेकेंड ट्रिमेस्टर में जब माँ प्रवेश करती है तो उस समय बच्चे का मूवमेंट सारी कुछ को महसूस होने लगता है। कब? सेकेंड ट्रिमेस्टर में। वही है, इसको इंग्लिश में दिया गया है, जो हम हिंदी में समझाएं वही इंग्लिश में है। सेकेंड ट्रिमेस्टर इज ऑल्सो कॉल्ड गोल्डन पीरियड, दैट इज कॉल्ड, इसमें क्या होता है कि मॉर्निंग सिकनेस कम हो जाता है, नौजिया भी कम हो जाता है, एक्सट्रीम फैटी जो भी हो, सारी चीजें धीरे धीरे एनर्जिक यानी कि धीरे धीरे कम हो जाता है सेकेंड ट्रिमेस्टर में, फर्स्ट ट्रिमेस्टर के अपेक्षा। फर्स्ट ट्रिमेस्टर में ज्यादातर वोमिटिंग होता है कि नहीं, जिससे पता चलता है कि सच में माँ जो है प्रेग्नेंट है, लेकिन सेकेंड ट्रिमेस्टर में जाते ही जाते सब धीरे धीरे उसका रेट घटने लगता है, कम होने लगता है। उसके बाद है 18 से 20 वीक में क्विकिंग करता है, जो फिटल का मूवमेंट भी पता चलता है और क्विकिंग भी करता है। उसके बाद है ब्रेस्ट में चेंजिंग होता है, क्या होता है? चेंजिंग होने के बाद प्रिपेयरिंग फॉर मिल्क, मिल्क में बनने की तैयारी होने लगता है। उसके बाद माइल्ड है, देखो माइल्ड है, मॉडरेट नहीं, माइल्ड है, यानी कि हल्का फुल्का जो कमर है
उसमें दर्द रहेगा और लेग में क्रैम्प रहेगा। इन केस कभी कभी क्या होता है कि माँ का पैर भी फूल जाता है। रहने दो ना। इन केस क्या होता है कि कभी कभी माँ के पैर भी सूजन हो जाता है, स्वेलिंग हो जाता है, लगेगा कि एकदम फाइलेरिया हो गया है। तो इस केस में डॉक्टर सलाह करता है कि ठीक है, आपके शरीर में आयरन की कमी है, आप आयरन को पूर्ति करते रहिए, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस सेकेंड ट्रिमेस्टर में आयरन का डोज बढ़ाया जाता है, लेकिन फर्स्ट ट्रिमेस्टर में फोलिक एसिड दिया जाता है, नहीं कि आयरन। आयरन कैल्शियम दिया जाता है सेकेंड ट्रिमेस्टर में। और 18 से 20 वीक में पता चल गया ना कि बच्चे का मूवमेंट माँ को पता चलने लगेगा और पहली बार किकिंग भी करेगा। हाँ, 24 वीक में क्या होता है कि बच्चे का लंग स्टार्ट डेवलपिंग टू नॉट ए फुल्ली मैच्योर। 24 वीक में जो बच्चे का फेफड़ा है स्टार्ट डेवलपिंग, फेफड़ा धीरे धीरे विकास करने लगता है, लेकिन पूर्ण रूपेणा विकास नहीं कर पाता है। विकास करता है लेकिन पूर्ण रूपेणा विकास नहीं। ऐसा नहीं कि विकास नहीं होता है, धीरे धीरे सब कुछ बनता है। सेकेंड ट्रिमेस्टर है, फर्स्ट ट्रिमेस्टर में तो बच्चा का धीरे धीरे धड़कन ये सब बन रहा था, लेकिन 24 वीक जब होगा तो बच्चे का लंग्स धीरे धीरे डेवलपिंग होने लगता है। तो अब नॉट फुल्ली मैच्योर, पूरी तरह मैच्योर नहीं रहेगा। 28 वीक होगा तो बेबी रीचेज वायबिलिटी कैन सर्वाइव विथ मेडिकल सपोर्ट इफ फॉर परमानेंट। प्रीमेच्योरली है, प्रीमेच्योरली। इन केस में क्या होता है कि कभी कभी बेबी 7 महीना में भी जन्म ले लेता है। इन केस कभी कभी 8 मंथ में भी जन्म ले लेता है। इन केस कभी कभी पूरे में जन्म लेता है। तो इस समय क्या होता है कि सेकेंड ट्रिमेस्टर के लास्ट एंड होते होते 7 मंथ कंप्लीट हो जाता है। तो अगर बेबी जन्म भी लेता है तो मेडिकल कुछ इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे बच्चे को एसएनसी होता है, चाहे कुछ होता है, उसमें धीरे धीरे बच्चे को डेवलप किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि बच्चा जन्म ले लिया तो मर जाएगा, नहीं। मेडिकल इक्विपमेंट के साथ साथ उसको हम मेडिकल सपोर्ट के साथ साथ उसको हम वृद्धि कर सकते हैं। नहीं सुना है कि बच्चा शीशा में जाकर भर्ती हो गया, तो शीशा में क्या होता है कि उसके माध्यम से, मेडिकल सपोर्ट के माध्यम से बच्चे को न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाता है। ये कब होता है? सेकेंड ट्रिमेस्टर में। इसी का है इंपॉर्टेंट टेस्ट जिसको हम एनामोली स्कैन, जिसको लेवल 2 के नाम से भी जाना जाता है। लेवल 2, यही है लेवल 2, जिसमें बच्चे का एनामोली के बारे में पता चलता है। एनामोली यानी कि बच्चे में कोई बीमारी तो नहीं है, या फिर बच्चे का कोई का आंख खत्म हो गया, कोई का खोपड़िए खत्म है, कोई का कुछ है, कोई का कुछ है। तो जब लेवल 2 कराएगा तो उसमें सारी एक्सट्रीमिटीज पता चलेगी, सारी एनामोली। फेस में एनामोली क्या है, हेड में एनामोली क्या है, स्पाइन में किसी किसी का तो बच्चा का स्पाइन भी बेंड कर जाता है, ऐसे नहीं कुबड़ हो जाता है। तो इस केस में हम लेवल 2 करेंगे तो हमको क्या चलेगा, पता चल जाएगा कि बच्चे का कोई बीमारी तो नहीं है। वो अलग बात है कि एंटी स्कैन से भी पता चलता है कि कोई सिंड्रोम तो नहीं है, जैसे डाउन सिंड्रोम, पटाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। इस सिंड्रोम को पता करने के लिए हम एंटी स्कैन करते हैं। इसमें क्या होता है कि 18 से 22 वीक में क्या करते हैं, बेबी का ऑर्गन, बेबी का ग्रोथ और डिटेक्ट एनी एबनॉर्मेलिटी। कोई भी एबनॉर्मेलिटीज हो किसमें हम डिटेक्ट करते हैं, सेकेंड ट्रिमेस्टर में, जिसका नाम ही है लेवल 2 एनामोली स्कैन। उसके बाद है, इसमें बताया गया है, थोड़ा सा नीचे रहने दो, नीचे रहने दो, बस यही रहने दो। हम लोग जानते हैं कि सेकेंड ट्रिमेस्टर में क्या होता है कि बच्चे का हेड भी दिख जाता है। हमको पता है ना कि सेकेंड ट्रिमेस्टर में बच्चे का हेड दिख जा रहा है,
तो जब सेकेंड ट्रिमेस्टर में जाने के बाद ही बच्चे का सारी ग्रोथ धीरे धीरे होने लगता है। तो पहला है जो सेकेंड ट्रिमेस्टर में हम देखते हैं HC, जिसको पूरा नाम है हेड सरकमफ्रेंस। या फिर BPD, बाई पेरेंटल डायमीटर, पेरेंटल टू टेम्पोरल बोन मेजर करते हैं, उसको हम BPD कहते हैं कि दोनों बच्चे का हेड में ही होता है, एक बार बाहर बाहर एक बार अंदर अंदर। तो इसको कहते हैं बाई पेरेंटल डायमीटर, इसको कहते हैं हेड सरकमफ्रेंस, जिसको हम सर का परिधि भी कह सकते हैं। सरकमफ्रेंस मैंने परिधि ना कहते हैं, तो हम परिधि का भी मेजर करते हैं। उसके बाद है SC, ये हम सेकेंड ट्रिमेस्टर बता रहे हैं, जिसको SC कहते हैं एब्डोमेन सरकमफ्रेंस। उसके बाद है कि मेजर किए, उसके बाद है FL, यानी कि फीमर लेंथ, सबसे बड़ी हड्डी, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर। तो हम फीमर से भी मेजर करेंगे तो बच्चे का गेस्टेशनल एज चाहे जो कुछ भी हो पता चलेगा। तो हम फीमर को मेजर करते हैं, पहला BPD, दूसरा SC, तीसरा SC, चौथा FL। उसके बाद FHR, फीटल हार्ट रेट। उसके बाद हम लोग मेजर करेंगे, जब इतना मेजर कर लेंगे तो उसके बाद हम क्या मेजर करेंगे, एस्टिमेटेड फीटल वेट। एस्टिमेटेड फीटल, जब इतना मेजर करेंगे तो हमको EFW ये मिलेगा, एस्टिमेटेड फीटल वेट। जब हम ये सब मेजर करेंगे तो हमको यहाँ पर मिल जाएगा बच्चे का वजन कितना है। एक स्वस्थ मनुष्य के बच्चे का वजन जो बेबी है उसका 3 kg का होता है। 3 kg नॉर्मली माना जाता है, अब उससे ज्यादा हो तो कोई बात नहीं, लेकिन 3 kg नॉर्मली माना जाता है। कम रहेगा तब जाके भर्ती होगा शीशा में। इसे देखो, कभी कभी इनकेस क्या होता है कि बच्चे को क्वाशिकोर और मेरेस्मस हो जाता है, जिसको न्यूट्रिशन के कमी के कारण बीमारी भी हम कहते हैं। कभी कभी पैर का जो पैर है वो बेंड हो जाएगा, कभी कुछ हो जाता है, ये जीनेटिकल बीमारी है, चाहे किसी एबनॉर्मलिटीज के कारण हो सकता है। तो नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि 3 kg का बच्चा होता है नॉर्मली, तब हम ये सब मेजर करेंगे तो ये दिखेगा। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है AFI, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स। कि हम किस में मेजर कर रहे हैं, फर्स्ट ट्रिमेस्टर में भी और सेकेंड ट्रिमेस्टर में भी। किसका, AFI का। पहला है BPD यानी कि बाई पेरेंटल डायमीटर, दूसरा है SC यानी कि हेड सरकमफ्रेंस, उसके बाद है SC एब्डोमेन सरकमफ्रेंस, उसके बाद है FL यानी कि फीमर की लंबाई, उसके बाद है FHR फीटल हार्ट रेट, उसके बाद है एस्टिमेटेड फीटल वेट, जब मेजर होगा तो ही मिल जाएगा। उसके बाद है एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स। जब ये सब हो जाएगा तब लास्ट में हम EDD, एस्टिमेटेड डिपार्चर डेट, यानी कि बच्चे का संभावना तिथि कब है जन्म लेने का, ये हम सेकेंड ट्रिमेस्टर में पता चलेगा। फर्स्ट ट्रिमेस्टर में पता चलेगा, सेकेंड ट्रिमेस्टर में पता चलेगा। जब इतना हमको पता चल गया कि इतना हम मेजर करते हैं तो सबका रेंज होता है कि इतना रेंज होगा तो एक्यूरेट होगा, अगर नहीं है तो एनामोली होगा। तो रेंज निकालो, देखो
पहला है 14 वीक, पहला है 14 वीक। तो जब 14 वीक का है तो बच्चे का बीपीडी कितना है? 26 mm। बीपीडी के 26 mm, यानी कि 2.6 सेंटीमीटर, सही है ना? उसके बाद है एसी कितना है? 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, यही रेंज है। जब हम पहली बार मेजर करेंगे बीपीडी तो 2.6 सेंटीमीटर मिलेगा, इससे कम रेंज नहीं मिलना चाहिए। अगर मिले तो कोई बात नहीं, माइनर हो तो कोई बात नहीं, लेकिन मेजर हो गया तो दिक्कत है। क्योंकि हम सीआरएल ही मेजर कर रहे थे तो उस समय सीआरएल 70 तक पहुंच गया था, नहीं पहुंचा था सीआरएल 70 तक। तो जब सीआरएल 70 mm तक पहुंच गया था तो जाहिर सी बात है कि धीरे धीरे इसका विकास होगा। तो पहली विकास 2.6 कितना होगा? उसके बाद है जब एससी देखेंगे एब्डोमेन सरकमफ्रेंस तो 10 सेंटीमीटर। उसके बाद है एब्डोमेन के बाद क्या है? ये है एससी एससी। ये बीपीडी और ई दोनों सर में है। हेड सरकमफ्रेंस 10 है, एससी 8 सेंटीमीटर और एफएल 1.5 सेंटीमीटर। अरे 10 mm बराबर 1 सेंटीमीटर, तो 15 mm बराबर 5 सेंटीमीटर। उसके बाद हर एक चीज का अपना अपना रेंज होता है। 14 के बाद 16 वीक है तो 34 है, 34 mm, एससी 125, 105, 20 mm। उसके बाद है 18 वीक में 42, एससी है 150 mm, एससी 130, फिर एफएल है 27। 20 वीक में है 46, 170, 145, 32 mm, सब mm में है। उसके बाद है 20, बस शुरू का याद कर लो। जैसे 20 है तो हम शुरू का याद कर लेंगे, मान लो 2.5 सेंटीमीटर है तो लेके इतना से लेके 40 वीक तक मान लो 9 सेंटीमीटर तक जाएगा या 9.5, ये इतना तक जाएगा तो हम एक्यूरेट मानेंगे, इसी के बीच में आएगा बस भाई, इसी के बीच में आएगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। हमको पता है कि पर दिन एक mm बढ़ता है, 1 से 1.5 सेंटीमीटर। अगर यही ग्रोथ बेसी हो जाए 1.5 से ज्यादा तो आईयूजीआर में आ जाएगा, यानी कि इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन। आईयूजीआर इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन उसमें चला जाएगा। ये समझ में आया इतना? ये पूरा रेंज है 28 तक, सेकेंड ट्रिमेस्टर तक। उसके बाद पूरे है 30 है, 32 है, 34 है, 36 है, 40 तक है। देखो टोटल देखो 40 में हम बीपीडी, पहला बीपीडी मेजर कितना किए थे? देखो पहला बीपीडी हम मेजर कितना किए थे? 2.5 सेंटीमीटर। लास्ट बीपीडी कितना आ रहा है? यानी कि 10 सेंटीमीटर। तो इसी के बीच में ना होगा, 2.5 से लेकर 10 सेंटीमीटर। पहला रेंज हमको पता चल गया कि जो बीपीडी हम मेजर करेंगे तो इसी बीच में आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा एवरेज। अरे 100 mm है तब 10 सेंटीमीटर नहीं होगा, 10 दहिया के 100 मैथ कम और है इसमें। उसके बाद थर्ड ट्रिमेस्टर है। थर्ड ट्रिमेस्टर का थोड़ा सा पॉइंट है, की पॉइंट है, थोड़ा देखो।
क्या? तुमको क्या लगता है कि सेकंड ट्रिमेस्टर इतना आसान है? उसका भी लिखा देंगे। देखो थर्ड ट्रिमेस्टर में क्या होता है कि बेबी ग्रोथ इज रैपिड, मतलब इसमें वृद्धि तेजी से होगा और फैट का डिकम्पोजिशन होगा। इनकेस कभी कभी महिला जब प्रेग्नेंट होती है, प्रेगनेंसी में जाती है, तो देखिएगा कि यहाँ पर चर्बी जमने लगता है, एकदम रेघारी रेघारी दिखेगा, देखेगा तो रिघारी रिघारी देखेगा, क्योंकि फैट का डिकम्पोजिशन हो रहा है। उसके बाद डिकम्पोजिशन इंक्रीज हो जाएगा। लंग मैच्योर, देखो जब हम 22 से 24 वीक में देख रहे थे तो उस समय लंग का विकास हो रहा था, लेकिन फुली मैच्योर नहीं था। अब देखो लंग का फुली मैच्योर 34 से 36 वीक जाते ही जाते लंग्स पूर्ण रूपेण विकास हो जाता है, पूर्ण रूपेण विकास। उस समय लंग बन रहा था, फुली मैच्योर नहीं था, लेकिन जैसे ही थर्ड ट्रिमेस्टर में गया 34 वीक से 36 वीक हुआ, यानी कि लंग फुली मैच्योर हो गया। उसके बाद हेड ऑफ्टेन इंगेज इनटू द पेल्विक आफ्टर 36 वीक। इसमें क्या होता है थर्ड ट्रिमेस्टर में कि जो बच्चे का हेड होता है धीरे धीरे मूवमेंट करके पेल्विक की ओर सरकते सरकते सर्विक्स के नजदीक आ जाएगा। यदि सर्विक्स के नजदीक आ जाता है तो इन केस हम सिफेलिक प्रेजेंटेशन कहेंगे। अगर नहीं आता है, ऊपर ही रह जाता है, तो हम ब्रीच प्रेजेंटेशन कहेंगे। इनके सब देखा जाता है कि जो ब्रीच प्रेजेंटेशन है फुली ब्रीच है कि थोड़ा पार्शियली है, या ट्रांसवर्स है या ऑब्लिक है या लॉन्गिट्यूडनल, किसी भी तरह का है, ये देखा जाता है। अगर मान लो ट्रांसवर्स है, एक्सपर्ट नर्स है, तो उसको घुमा के ब्रिज कर सकता है, सर्जरियन करने का जरूरत नहीं है। ये पता कब चलेगा? थर्ड ट्रिमेस्टर में बच्चे का ग्रोथ इसमें रैपिड हो रहा है और धीरे धीरे सरक के कहाँ आ रहा है? सर्विक्स के नजदीक, उसी फैलिक प्रेजेंटेशन में चला जाता है। यहाँ पर लिख दिया है कि हेड ऑफ्टेन इंगेज इनटू द पेल्विक आफ्टर 36 वीक। 36 में बच्चा का जो हेड होता है वह सड़क के नीचे आ जाता है। उसके बाद अम्लाइकल आर्टरी डॉपलर में भी ग्रोथ रिस्ट्रक्शन सस्पेक्टेड। इसमें क्या होता है कि जो अम्लाइकल कोड होता है वो जुड़ा होता है, तब हम कलर डॉपलर देख के हम देख सकते हैं उसमें ब्लू और रेड लाइन दिखाएगा। जैसे ही कलर डॉपलर देगा तो उसमें ब्लू और रेड लाइन दिखाएगा, तो उससे तुमको पता चल जाएगा कि ब्लड फ्लो चाहे कुछ भी हो, अम्लाइकल कोड में कोई सस्पेक्शन या कोई चीज बीमारी तो नहीं ना है, क्योंकि बाहर निकालने के बाद हमको काटना भी है। नहीं काटता है, जब बच्चा बाहर आता है तो उसको कहता है कि इसको काट दीजिए, फटाक से काट कथी करता है। तो हमको देखना होगा कि अम्लाइकल कोड ठीक है कि नहीं, समझा? तभी वो कहाँ थर्ड ट्रिमेस्टर में तो हमको देखना होगा, फर्स्ट सेकंड में नहीं। ऐसे देख सकते हैं, ऐसा बात नहीं कि नहीं देख सकते, देख सकते हैं, लेकिन हमको थर्ड ट्रिमेस्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट है देखना। उसके बाद है, किसी को हिंदी में दिया है, अगर समझ में नहीं आए इंग्लिश में तो नीचे हिंदी में भी दिया हुआ है। भ्रूण की वृद्धि, भ्रूण का विकास रैपिडली होता है, शरीर में वसा का जमाव होने लगता है और फेफड़े जो लंग्स है 34 से 36 हफ्ते में परिपक्व हो जाता है, पूर्ण रूपेण विकास हो जाता है। उसके बाद 36 हफ्ते में शिशु का सिर श्रेणी यानी कि पेल्विक के नीचे की ओर सरक कर आ जाता है। उसके बाद है यदि गर्भ वृद्धि में समस्या, IUGR गर्भ वृद्धि यानी कि जो इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिस्ट्रक्शन, जब इसमें कोई संदेह हो कि भ्रूण का विकास धीरे धीरे हो रहा हो, भ्रूण का विकास अगर सब कुछ भ्रूण का विकास स्पष्ट होगा तो उस समय SLIUF का केस हम कर देंगे। अगर नहीं है तो IUGR लिख सकते हैं ना कि इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन है, जो बेबी ग्रोथ है वो जो होना चाहिए नॉर्मल रेंज है उससे धीरे धीरे विकास कम हो रहा है, इसलिए रेंज को याद किया जाता है।
तो यदि कम होगा तो इस केस में हम क्या करेंगे, IGR का संदेश का समस्या का संदेह हो तो डॉपलर यानी कि कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड का उपयोग हम करेंगे। और है इसमें, उसके बाद है कि फर्स्ट और सेकंड ट्रिमेस्टर का नॉर्मल बातें था जो हमको चाहिए। अब हम इसमें देखेंगे, फर्स्ट सेकंड ट्रिमेस्टर तो खत्म हो गया, थर्ड ट्रिमेस्टर के बारे में हम बता दिए। अब इसको रोको, रुको रुको, इतना हम देखने के बाद अब हमको मेन बातें को ध्यान देना होगा कि प्लेसेंटा क्या होता है, प्रेजेंटेशन क्या होता है, एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है। जब बेबी का हार्ट रेट बढ़ जाएगा तो उस समय हम क्या करेंगे, और बेबी का नॉर्मल रेंज हार्ट रेट कितना होता है और कितना नहीं होता है। अगर बढ़ गया तो उसको रिपोर्ट में हम क्या डालेंगे, घट गया तो हम क्या डालेंगे, और कितना होगा कि बेबी का हम जो यह बढ़ गया है हार्ट रेट, कितना एमनियोटिक फ्लूइड होगा कि कम होगा, कितना एमनियोटिक फ्लूइड होगा कि ज्यादा होगा। प्लेसेंटा में एबनॉर्मेलिटीज है तो क्या होगा, हेड में कोई एबनॉर्मेलिटीज है तो क्या हम लिखेंगे। अगर ट्विंस बेबी है तो एक ही प्लेसेंटा से दोनों को भोजन मिल रहा है तो हम क्या कहेंगे। दो बेबी है और प्लेसेंटा दो गो है तो उसको हम क्या कहेंगे। ये सब नेक्स्ट में, अभी थोड़ा देर में बता देंगे। इसको रोक दो, अब रोक दो, इसको सेव कर दो।